अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम छोटे चॉकलेट केक्स बनाएंगे जिनके ऊपर हम एक फ्रॉस्टिंग डालेंगे, ऊपर से गनाश डालेंगे। कोई भी शेप में आप काट सकते हैं। मैं हार्ट के कुकी कटर्स लेके आई हूँ और हम फिर बनाएंगे एग्स इन टोस्ट। ये नाश्ते का एक आइटम होता है जो आप ब्रेकफास्ट पे सर्व कर सकते हैं। कोई भी कुकी कटर के साथ आप काटेंगे ब्रेड के बीच में सर्कल और फिर उसके ऊपर आप अंदर आप अंडा तोड़ देंगे और फ्राई कर देंगे। कितना आसान है। कल जो हमने रेसिपी बनाई थी द नेचुरल ऑरेंज जेलीज, वो सेट हो गई है। कोई जेली क्रिस्टल्स का डब्बा खरीदने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको ये जेलीज बनाना बता दिया है, सिखा दिया है। ट्राई करिएगा, दे आर नाइस एंड वॉबली, बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, ओके बनाइएगा, ट्राई करिएगा। फ्रिज में मैंने रखा था इसको ओवरनाइट। बहुत ही बेहतरीन नेचुरल ऑरेंज जूस से हमने ये जेलीज बनाई हैं। सो इसको आप सर्व कर सकते हैं दही में थोड़ा सा पुदीना डाल के। रायता नहीं बनेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा पुदीना चॉप अप कर दीजिएगा, दही का 1-2 चम्मच फेंट लीजिएगा और इस जेली के ऊपर रख के आप सर्व करें और फिर मुझे बताइए। चलिए जी, अब शुरू करते हैं। केक के लिए मेरे पास 1 आउंस सिर्फ चॉकलेट हमने यूज़ करनी है। ठीक है, कॉफ़ी है, मैदा है, कोको पाउडर है, चीनी है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, नमक है, तेल इसमें जाएगा, 1 अंडा है, वनीला एसेंस है और दूध के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। स्क्वीज़र कहाँ गया? चले छोड़े, बस इसी से कर लेते हैं। जस्ट स्क्वीज़ अप द लेमन, मेक श्योर कि इसमें वो ना आए। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, अब इसको आप छोड़ दें, सारी चीज़ें मिक्स कर दीजिए। चॉकलेट जो है वो मुझे गनाश में डालनी है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं अभी सिर्फ इसमें 1 चम्मच इस्तेमाल करूँगी केक में। ठीक है, और दूसरी हम गनाश के लिए रख देंगे। ओके, सो नाउ टाइनी चॉकलेट केक्स आप छोटे छोटे स्क्वायर्स भी काट सकते हैं। थोड़ा सा ऊंचा इस तरह का टिन लीजिएगा जिसके एजेस हों ताकि इतना केक बने। तो कुकी कटर से जब आप काट के फिर अंदर थोड़ा सा एक होल करना है, जो फ्रॉस्टिंग है वो होल में डालनी है, फिर उसको ऐसे रखना है। फ्रॉस्टिंग जम जाए तो फिर आपने उसके ऊपर से गनाश डाल देनी है। सही है, समझ आ गया? बहुत आसान है, ट्राई करिएगा। अंडा 1 अदद, उसमें हम चीनी डालेंगे। ठीक है, केक को बना के फिर ठंडा करिएगा, फिर काटिएगा। तेल है 1/4 कप जितना, कोको पाउडर है, एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे चॉकलेट का, पिघली हुई चॉकलेट है ये। कॉफ़ी है, मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है चॉकलेट के केक्स में, बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। चॉकलेट का टेस्ट उभर के निकलता है कॉफ़ी डालने से। ठीक है, अच्छा अब मैदे के अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक। फिर बटर मिल्क जो बन चुका है हमारा, जिसमें हमने लेमन जूस या सिरका आप डालें, स्टर करिए। तब तक हम इस पे वनीला एसेंस डाल देते हैं और ये मैदा जाएगा। इसको ज़रा हम मिक्स कर लेते हैं। कॉफ़ी के ग्रैन्यूल्स मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं, अंदर इंस्टेंट है, मिक्स हो जाएगा। और मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक। अब आप इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा बटर मिल्क डालेंगे। कभी कभार कम इस्तेमाल होता है, कभी कभार ज़्यादा, बिकॉज ये डो जो है, ये जो मिक्सचर है, केक का बैटर जो है बहुत सख्त लग रहा है ना, तो इसके लिए हमें बटर मिल्क की ज़रूरत है। छोटा सा टिन लीजिएगा बिकॉज हमें बहुत फैला हुआ नहीं चाहिए केक। चले, हो गया ये बैटर रेडी। इसको हम रखते हैं इस ट्रे में जिसको ग्रीस कर दिया है, और ग्रीस किया तो है लेकिन हाँ जी, ब्रेक तो नहीं है। अच्छा, इसको हमें ज़रा स्मूथ आउट कर देना है ताकि आराम से फिर हम इसको काट सकें।
सो डोंट मेक श्योर देयर आर नो एयर बबल्स यहाँ। बस अब हम इसको इसमें पोर कर देंगे और बेक करने के लिए रख देंगे और फिर हम ठंडा करेंगे, फिर हम इसको काटेंगे, फिर इसके नेक्स्ट स्टेप होगा। अगर आपके पास डीप सिलिकॉन के कोई शेप के मोल्ड्स हैं तो उसमें भी आप ये केक्स बना सकते हैं। फिर छोटा सा होल बना दीजिएगा छुरी से, जब ठंडे हो जाएं ये अंदर फ्रॉस्टिंग डालिएगा, फिर उनको ठंडा होने दीजिएगा, फिर उसके बाद ऊपर से गनाश डालिएगा। ये फ्रॉस्टिंग और गनाश के अज्जा हैं। फिर ऊपर से जो भी स्प्रिंकल करना हो आप कर सकते हैं। कपकेक कोरर भी मिलता है, ऐसा एक छोटा सा गैजेट होता है, इसमें ऐसे करके प्रेस करें तो कपकेक के अंदर से पूरा जो इसका जो कपकेक का वो होता है मिक्सचर वो निकल आता है बनने के बाद, ठीक है ना। तो अगर आप वैसे उसको इस्तेमाल करना चाहें वो कर रहे हैं, अगर आपके पास छोटी छुरी है उससे काट लें कुछ भी, एनीथिंग। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं 3:30 से 4:30 हम लाइव हैं। बस ये ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, इसको मैं टिन में रख के लेवल आउट करके इसको मैं कर दूंगी बेक, ठीक है। आप लोग लीजिए ब्रेक, जल्दी से वापस आइए। वेलकम बैक। ओके, अब मैं आपको बताऊं मुझे क्या करना है। मुझे पानी गर्म करना है बिकॉज मुझे जो फ्रॉस्टिंग की चीज़ें हैं ना वो मुझे पानी पे पकानी है। एक बोल को पानी पे रखेंगे, सारे अज्जा उसमें डालेंगे और बीटर से हम उसको बीट करेंगे। तो पहले हम ज़रा पानी गर्म करने रख दें, ये करते हैं पहले। तब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने केक में डाली थी। टाइनी चॉकलेट केक्स, कोई भी शेप आप काट लीजिएगा, वॉट एवर यू वॉन्ट। टिन भी जो ले ना वो छोटा टिन लीजिएगा, मेरा टिन थोड़ा बड़ा निकला। 1 आउंस सिर्फ हमें चॉकलेट चाहिए, मतलब 2 चम्मच जितना। कॉफ़ी मैंने आधा कप लिखा है, इसका मतलब होता है कि आप पानी में इसको घोल सकते हैं, लेकिन ये इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर बहुत जल्दी आराम से मिक्स हो जाता है, पानी की ज़रूरत ही नहीं, इसी में मैंने डाल दिया। 3/4 कप मैदा था, आधा कप कोको पाउडर था, 1 कप चीनी थी, ठीक है। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर था, 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा था, 1/4 टीस्पून नमक था, 1 अदद अंडा था, 1/4 कप तेल था, आधा कप दूध में मैंने चंद कतरे लेमन जूस के डाल के बटर मिल्क कर दिया था और वेनिला एसेंस था। सब कुछ बना के रख दीजिए ओवन में बेक होने के लिए। निकले ठंडा करिए, कुकी कटर से काट के रख दीजिए। फिर फ्रॉस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं। देखें, ये है एक अंडे की सफ़ेदी, सिर्फ सफ़ेदी, ठीक है, ये सफ़ेदी चली गई। अच्छा, फिर इसमें हम डालेंगे कॉर्न सिरप। ये कॉर्न सिरप है। मेरे स्पैचुलास कहाँ गए? ये इसमें सब कुछ डाल देती हूँ पहले, फिर पानी गर्म होगा तो फिर हम चूल्हे पे रखेंगे इसको और बीट करेंगे, ठीक है। एक सफ़ेदी है, अंडे की एक सफ़ेदी है और क्वार्टर कप जितना लाइट कॉर्न सिरप। फिर इसमें आप डालेंगे 1/4 कप जितनी चीनी, ठीक है, ओके। फिर इसमें हम डालेंगे वेनिला एसेंस और चुटकी भर नमक, ये चुटकी भर नमक और वेनिला एसेंस, ठीक है, ये हो गया। ये सारी चीज़ें इसके फ्रॉस्टिंग के लिए, थोड़ा सा मक्खन, क्रीम और चॉकलेट गनाश बनाने के लिए जो ऊपर से हम डालेंगे। अच्छा, अब 1 अदद अंडे की सफ़ेदी इसमें है, 1/4 कप पिसी हुई चीनी है, आप इसमें वेनिला एसेंस डाल चुके हैं, 1 टीस्पून, चुटकी भर नमक गया था और 1/4 कप जितना लाइट कॉर्न सिरप जो वाइट सिरप होता है वो, ठीक है। इसको आपने रखना है इसके ऊपर, ओके जी, हल्की आंच, वरना अंडा स्क्रैम्बल हो जाएगा। और आपने फिर उसको बीट करना है। एक कॉलर है, उनसे हम बात करते हैं अब। जी हेलो, हेलो, हेलो जी हेलो, आपकी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। तबीयत कैसी है आपकी? बस ठीक ठाक, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए, आप ये दिखाइए ज़रा, मैं आती हूँ। जी जी बोलें। आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है और आपके बोलने का स्टाइल और आपके कहने का स्टाइल हर कुछ अच्छा होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये हमने बरामद कर दी है अपने स्पैचुलास को जो छुप गए थे कहीं जाके। क्रीम हमने डालना है एक पैन में, ठीक है, ये टेट्रा पैक वाला क्रीम है। उसमें हमने थोड़ा सा मक्खन डालना है, इतना सारा नहीं, थोड़ा सा 1 चम्मच जितना, और चॉकलेट जाएगी ये पूरी, ठीक है।
इसको हम चूल्हे पे पिघला देते हैं। सब वैसे चॉकलेट तो पिघली हुई है, लेकिन बस सब कुछ यकजान हो जाएगा, क्रीम, चॉकलेट और मक्खन। तो हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। मैंने इसको पतला रखना है, चॉकलेट की मिकदार कम होनी चाहिए और क्रीम की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि ऊपर से गनैश फ्लो हो, ऐसे गिरे। ठीक है। अच्छा, अगर आप डीप इस रेसिपी को आप डबल करें, चॉकलेट के केक वाली रेसिपी को आप डबल करें, ताकि ज़्यादा केक हो तो आप ज़्यादा उसमें बना सकें। ठीक है, जो मैंने बनाया है उससे डबल कर दीजिएगा। नमक नहीं डबल होता, हर रेसिपी जो आप डबल करें उसमें नमक कभी भी डबल नहीं करिएगा। ठीक है। तो फिर ये चॉकलेट है और क्रीम है और मक्खन है। बस इसको हल्की आंच पे यहाँ रख देते हैं। देखें ना, कल अगर आपको मैं जेली दिखाती तो आपको समझ नहीं आता, क्योंकि ओवरटर्न ही नहीं होता। आज हमने ओवरटर्न किया, ओवरनाइट रखा, तो उससे अच्छा होता है। जी, एक कॉलर और है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। DW 550 में केक का बता देंगे कैसे बेक होगा? किस चीज़ में? किस चीज़ में आप? DW 550 जो डॉलर्स का ओवन है। अभी उसके वो है नहीं मेरे पास सेट पे, तो कैसे बताऊं? वहाँ उसके साथ एक किताब आती है, उसको एग्जैक्टली फॉलो करें। मैंने 2-3 दफा उसमें बेक करने की कोशिश की है, लेकिन वो सही से बेक नहीं हुआ। नहीं, मैंने किताब पढ़ के तो आपको सिखाया था ना, डॉलन्स के उसमें, डॉलन्स के शो देखिए सैटरडे संडे, उसमें मैंने बहुत सारी बेकिंग की हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ठीक है जी, ये है चॉकलेट और क्रीम और मक्खन, ये एक यकजान हो जाए तो इसका चूल्हा आप बंद कर दीजिए बस। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ जो मैंने रखा हुआ है, इसको हमने बीट अप करना है। ठीक है, सो दिस इज हॉट, दिस इज वेरी हॉट। इसको इसी से उठाते हैं। ये जो इसका फ्रॉस्टिंग है ना, ये अंदर जाएगा। एक टीस्पून अंदर जाएगा। इसको आपको अच्छी तरह बीट करना है। जब ये केक्स निकलेंगे अवन में से, फिर आप कुकी कटर से कोई भी शेप काटेंगे जब ये ठंडे हो जाएंगे। फिर एक छोटा सा टुकड़ा काट के इसमें ये एक टीस्पून फिलिंग डालेंगे, फिर इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। फिर उसको निकालेंगे और ये जो गनैश है ये ऊपर से डालेंगे। समझ आ गई? ठीक है। और फिर आप स्प्रिंकल्स डालें, कुछ नहीं भी डालें, प्लेन डालें, और मज़ीद कोई दूसरी कलर की वाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट से कुछ लिख लें, कोई अल्फ़ाबेट्स लिख लें, कुछ ड्राइंग कर लें, मतलब कुछ भी, यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है। सो ये लिमिटेड टाइम में मुझे आपको चीज़ें दिखानी होती हैं। दिस इज़ अ टेक्निक कि आप इस तरह का फ्रॉस्टिंग बनाएं, केक्स को बनाएं, काटें, अंदर ये भरें, फिर आप उसको रखें ठंडा होने, फिर निकालें, गनैश डालें एंड देन यू सर्व इट। सो ये मैं सोच रही थी कि आपको दिखाऊंगी आज। चलिए, दिस इज़ ऑल्सो डन। ये भी हमारा गनैश भी रेडी हो गया है। पतला कर रखिएगा, ठीक है। इस अगर जम भी जाए दोबारा तो फिर चूल्हे पे ही आप थोड़ा सा उसको हल्का गरम कर दीजिएगा, ये ऊपर से जाएगा। नाउ लेट मी गो एंड लुक एट द केक, बिकॉज बहुत पतला केक था, बहुत जल्दी हो चुका होगा।
हुआ है। ऐसे ना हो कि कल हमें ये कल दिखाना पड़े। आई एम जस्ट दिस थिंग अबाउट इट। चलें ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्लीन अप करते हैं और फिर हम आपको ये भी बनाना सिखाएंगे, एग्स इन टोस्ट। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। आई थिंक केक हम कल करेंगे, ठीक है, बिकॉज वो लुक नहीं आएगा। ये याद रखिएगा कि केक का टिन छोटा लीजिएगा ताकि इतना ऊंचा केक बने। इतना ऊंचा केक बनेगा फिर आप उसके अंदर से निकाल सकेंगे और वो वाइट वाला जो है ये फ्रॉस्टिंग ये अंदर हम रख सकेंगे। फिर उसको हमें ठंडा करना है, उसके बाद फिर हम गनैश ऊपर से डालेंगे। सो बेहतर है कि मैं कल बनाऊं, आपके सामने फिनिश करूं, बिकॉज केक अभी तो गर्म है, अभी तो ओवन में है। ठंडा कब होगा, कटेगा कब? गर्म केक कटेगा नहीं, पहली बात तो, ठीक है। उसमें फिर क्या होगा कि पूरी अंदर से वो अजीब सा हो जाएगा। सो आई वॉन्ट टू डू इट टुमारो। आप कल का शो देख लीजिएगा। अभी हम मेयोनीज़ लेते हैं और ब्रेड के स्लाइसेस लेते हैं और हम उसके ऊपर मेयोनीज़ लगाते हैं पहले, ठीक है। फिर आपने काटना है इसको, कोई भी कुकी कटर, कोई भी शेप ले लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आई डू इट विथ अ हार्ट शेप, ठीक है। हार्ट शेप, अ बिगर वन आई थिंक, बड़ा वाला, ये वाला ले लेते हैं। इसको आप काट लीजिए, फिर इसको आप फेंकिएगा नहीं, इसको भी हम फ्राई करेंगे, ओके। फिर आप तेल लीजिए। ये नाश्ते पे बच्चों को आप कोई भी कुकी कटर्स से इस तरह करके खिला सकते हैं। जो बच्चे अंडे नहीं खाते हैं उनको स्पेशली। और थोड़ा सा मक्खन, अब ये जो है ना, कोई भी हर्ब्स ले लें आप। ये मैंने पार्सली ले ली है, अंडे हैं, नमक, काली मिर्चें हैं, केपर्स हैं ऊपर से जो हम डाल देंगे। एनीथिंग यू वांट टू ऐड, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, मीनवाइल जो मैंने आपको कहा था कि मैं दही के साथ पुदीना चॉप करके जेलीज़ के साथ सर्व करूँगी ना, फ्रूट्स भी कर सकते हैं। मैंने ये रखा हुआ इसलिए है कि ये बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन रहता है। और आप देखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा और जेली को इसी तरह दही के साथ सर्व करेंगे तो इतना अच्छा लगेगा। ओके, नाउ जब ये हो जाए, मक्खन पूरा पिघल जाए, तब आपने ब्रेड को रखना है और उसका ये हार्ट भी रख देना है साथ साथ। तो इसको आप तल लीजिए, एक साइड से तलें, फिर टर्न कर दीजिए। ठीक है, आंच बहुत तेज़ नहीं रखिएगा, जस्ट मेक श्योर कि क्रिस्प हो जाए और तल जाए ये। फिर आप नमक डालें, काली मिर्चें डालें, अंडे अलग अलग तोड़ के रखिएगा ताकि आप उसमें बीच में डाल दें। अंडा बीच में डाल दीजिएगा, उसको पक जाने दीजिएगा। टर्न करना है टर्न कर दीजिएगा, नहीं टर्न करना है तो ढक्कन ढाँक दीजिएगा। इसी की भाप में ये हो जाएगा। ना डोंट कीप इट वेरी लो, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा तेल जज्ब करेगा। ठीक है, और हल्के से आप इसको भी टर्न कर दीजिए ताकि दोनों तरफ से ये हो जाए। आप चाहें तो दोनों तरफ मेयोनीज़ लगा सकते हैं। जब ये हो रहा हो तो आप थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और अंडा, आप सोचेंगे इसकी सफ़ेदी कहाँ गई। इसकी सफ़ेदी मैंने उसमें डाली थी, मगर मुझे वेस्ट नहीं करना है ना कुछ भी। आई डोंट वेस्ट एनीथिंग, आपको पता है ये बात। सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड इट अप लाइक दिस। टोस्ट हो जाए तो इस तरह आप उसको रख दीजिएगा और इसको आप पकने दीजिएगा, ठीक है, जर्दी कच्ची नहीं रहे। बस इसी तरह बनाते जाइए। एक और बना लेंगे, बिकॉज़ वी हैव द ब्रेड। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि ये फिर जल्दी जल जाएगा। और दूसरे भी ये जो है ना हार्ट्स, उनको भी हम फ्राई कर देते हैं।
नहीं, केक को अभी टाइम है, केक को टाइम है। थोड़ा सा मैं तेल डालती हूँ बिकॉज मक्खन से फिर ये बहुत ज़्यादा जलने लगेगा, सो ब्राउन बहुत हो जाएगा। जी एक कॉलर है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने आपसे काइंडली पता करना था। जी मैं जब अपसाइड डाउन केक बनाती हूँ जैसे एप्पल का या पाइनएप्पल का, तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। थोड़ा बताएंगी कि वो बेस में कैसे उसको कैरेमल उसका बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मक्खन लगाइए, नीचे बहुत मक्खन लगाइए, फिर वो ब्राउन शुगर स्प्रिंकल करके फिर एप्पल्स या पाइनएप्पल्स रखिए। ऐसे करती हैं आप? लेकिन वो जल जाता है। नहीं, आँच फिर अवन की बहुत तेज़ होगी फिर। अच्छा, आप कभी थोड़ा अपने रेसिपीज में ऐड करें ना इसको थोड़ा। बनाएंगे। मैंने पाइनएप्पल अपसाइड डाउन बनाया है। आई हैव मेड अ पाइनएप्पल अपसाइड डाउन। कोई बात नहीं, आपके लिए दोबारा बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके, इसको अभी हम निकाल देते हैं। ब्रेक में हम दूसरा वाला भी फ्राई करेंगे इसी तरह। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। मैंने इसके ऊपर ढक्कन ढांक दिया है इसलिए कि फिर अगर तेज़ रखेंगे आंच को ताकि अंडा पक जाए तो फिर ये नीचे से जल जाएगा, ठीक है। अब आप इसके ऊपर कुछ भी डाल दें, वट एवर यू वांट। थोड़े से आप इस तरह के कोई बेरीज डाल दें, केपर्स हैं ये, ठीक है, ऑलिव्स डाल दें, वट एवर यू वांट। या फिर आप इस तरह कोई हर्ब्स डाल दें। जो इसका हार्ट शेप जो हमने बनाया है उसको भी रखिएगा, उसको फेंकिएगा नहीं। और केक को ठंडा करेंगे, कल बनाएंगे हम इसको भी मैं इधर ही छोड़ के जाऊंगी, इसकी फ्रॉस्टिंग को, अंदर की जो फिलिंग है, गनैश को भी, और फिर कल हम असेंबल करेंगे। जो जेलीज़ मैंने बना ली है ना, उसको मैं आपको दिखाऊं कि मुझे किस तरह उसके ऊपर वो डालना है। ये है ना जेलीज़, नाइस एंड सेट। बस एक एक टीस्पून आपने इसके ऊपर ये पुदीने वाला दही डालना है। ओके, जस्ट लिटिल बिट ऑफ इट, और ज़्यादा नहीं। इसमें बीच में रखते हैं। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप बना के देखिएगा। ये नहीं कहिएगा कि ये कैसे हम खाएंगे, ये तो मीठा है। जेली के साथ कौन सर्व करता है दही, लेकिन ट्राई करके देखिएगा। क्रीम से भी कर सकते हैं लेकिन दही से करिएगा, हेल्दियर वर्जन, ठीक है। डन। इसको तो मैं यहाँ रख देती हूँ। ये कल वाली हमारी रेसिपी थी, ऑरेंज जेलीज़, नेचुरल ऑरेंज जेलीज़। उसमें हमने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ जेलेटिन के साथ पानी और चीनी और ऑरेंज जूस था। देखें, इसको मुझे होने देना है, बस ये हो जाएगा। फिर इसके ऊपर भी ये रख देंगे और आप इसको नाश्ते पे सर्व कर सकते हैं, बीच में से कट करके। कोई भी आप कुकी कटर का शेप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल। मक्खन लगा दीजिए या मेयोनीज़ लगा दीजिए ब्रेड के स्लाइस पे, बीच में से कुकी कटर से कट कर लीजिए, अंडा तोड़ दीजिए, उसमें मक्खन और तेल मैंने पहले फ्राइंग पैन में गर्म किया था, फिर उसके ऊपर आप नमक काली मिर्चें डाल दीजिए, ठीक है, और फिर आप उसको सर्व कर दीजिए ऐसे ही नाश्ते में, वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट ऑन द साइड। आई जस्ट वॉन्ट के अंडा कच्चा ना रहे, बिकॉज इसको मैं टर्न नहीं करूँगी। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं आज? आज मैं जब फ्री हूँ तो कोई कॉलर्स नहीं हैं हमारे। कॉल्स मिलाए ना। वी आर डन। अच्छा चले बता लेते हैं आप लोगों को कि मैं कल क्या बना रही हूँ। मैं स्लाइस एंड बेक बिस्किट्स बना रही हूँ। बिस्किट्स का डो बना के फिर उसको ठंडा करके स्लाइस करके फिर बेक करते हैं। और चाइनीज़ एक रेसिपी चिकन एंड कॉर्न बनाऊंगी। और लज्जत में आज 5 बजे लाइव टिक्का पुलाव और कश्मीरी राजमा मसाला बनेगा, तो देखिएगा अबील और समीना जलील के साथ 5 बजे लाइव शो लज्जत का, ठीक है जी। और मेरा डॉलन्स का शो ज़रूर देखिएगा, सैटरडे संडे हफ्ता इतवार को। बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ मैंने डॉलन्स के अप्लायंसेस को इस्तेमाल करते हुए बनाई है, और वो फ़ायदा उठाइए उनके अप्लायंसेस का। अभी किसी लेडी ने कहा कि अवन में माइक्रोवेव में कैसे बनाते हैं, तो उनके लिए ये है कि मैंने बिल्कुल सिखाया है कि किस तरह एग्जैक्टली यू नीड टू यूज़ देयर अप्लायंसेस, ठीक है। अच्छा, अंडे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करिएगा। आई लाइक कि थोड़े रनी हो अंडे। अंडे बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लेंगे ना तो उसमें क्या होगा, वो हाजमे में तकलीफ़ देता है, वो अंडा आपको हज़म नहीं होता है। सो बहुत ज़्यादा ओवर बॉयल भी नहीं कर देते हैं। 7 से 8 मिनट अंडा बॉयल करते हैं, उससे ज़्यादा अगर बॉयल किया तो ख़त्म, कोई फ़ायदा ही नहीं है खाने का बॉयल्ड अंडा।
अब देखें, दिस इज़ डन। इसको आप निकाल दीजिए। यहाँ रख दीजिए इस तरह। एंड क्या था ये, इसका हार्ट है, ये ऊपर चला जाएगा। स्प्रिंकल कर दीजिए कुछ भी हर्ब्स वर्ब्स वॉट एवर यू वांट। थोड़े से ये बेरीज़, थोड़े से खट्टे होते हैं ये बेरीज़ और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। ओके, ऑल इज़ डन। अब बस हमें आपको दिखाना है केक्स। जो केक्स का तो मसला यही है ना कि अभी ठंडे नहीं होंगे, ठीक है। केक का जो हमारा बैटर है उसको ठंडा करना है। बैटर ठंडा होगा, फिर आप उसके हार्ट्स काट सकेंगे, फिर अंदर ये और ऊपर वो। ओके, एक कॉलर हैं जी, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ सर ने कि मुझे आपका मैं शो देखती हूँ रोज़ाना, बस ये कॉल आज मैंने फर्स्ट टाइम मिलाई है। थैंक यू जी, वेलकम टू आवर शो। फरमाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा शो आपका जा रहा है। थैंक यू। और मुझे प्लीज गोला कबाब की तरकीब आप ओके, ठीक है, बना देंगे आपके लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, हम एक ब्रेक ले लें प्लीज़, क्लीन अप कर देंगे, रिकैप भी चलेगा। दोनों रेसिपीज़ अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज। टाइनी चॉकलेट केक्स। अज्जा केक के लिए चॉकलेट चॉप्ड 1 आउंस, कॉफ़ी आधा कप, मैदा 3/4 कप, कोको पाउडर आधा कप, चीनी 1 कप, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 3/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, तेल 1/4 कप, बटर मिल्क आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। फ्रॉस्टिंग के लिए अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, चीनी 1/4 कप, लाइट कॉर्न सिरप 1/8 कप, पानी 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी। चॉकलेट गनाश के लिए क्रीम आधा कप, अनसॉल्टेड बटर 1 चाय का चमचा, चॉकलेट चॉप्ड 6 आउंस। तरकीब: केक के लिए एक बोल में चीनी, मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक मिला दें। अब अंडे को फेंट लें, फिर इनमें तेल, बटर मिल्क, वनीला एसेंस, पिघली चॉकलेट और कॉफ़ी शामिल करें। अब गीले मिक्सचर में खुश्क मिक्सचर शामिल करें और यकसा तौर पर मिक्स होने तक फेंट लें। फिर इसे ग्रीस किए हुए पैन में फैलाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक करें और 5 से 10 मिनट वायर रैक पर रख के ठंडा कर लें। अब इसे हार्ट शेप के कुकी कटर से कुकीज काटें और बेकिंग शीट पर रखें। 1 कप केक कवर या तेज छुरी से हार्ट शेप से केक का एक हिस्सा काट लें। फ्रॉस्टिंग के लिए उबलते हुए पानी में तमाम अज्जा डालकर पकाएं। फिर बैटर से 6 से 7 मिनट फेंट कर फ्लफी कर लें। फिर इसे चूल्हे से हटा के थोड़ा ठंडा होने तक फेंटते रहें। गनाश के लिए चॉकलेट को मेल्ट करके स्मूथ कर लें। हार्ट की असेंबलिंग के लिए हर हार्ट शेप में थोड़ी मकदार में फ्रॉस्टिंग को एहतियात से पाइप करें। हर हार्ट शेप पर थोड़ी मकदार में गनाश की लेयर लगाएं और केक के ऊपरी हिस्से में एक पतली परत में फैलाएं। गनाश को सेट करने के लिए केक को 20 मिनट फ्रिज में रखें ताकि हार्ट को मोड़ सकें और दूसरी तरफ गनाश से ढांप सकें। फिर इसे यकसा तौर पर ढांपने के लिए हर हार्ट पर गनाश डालें और तमाम किनारों को ढकें। फिर केक को रेफ्रिजरेटर में रखें। हर ठंडे हार्ट पर एक छोटे पाइपिंग बैग से लव पाइप करके सर्व कर दें। एग्स इन टोस्ट। अज्जा म्यूनीस 4 चाय के चमचे, ब्रेड 2 स्लाइस, मक्खन 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, किपर्स चंद अदद, चॉप्ड हर्ब हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्रेड स्लाइस के दोनों साइड्स पर म्यूनीस फैलाएं। फिर इसे हार्ट शेप कटर से दरमियान में से काट लें। अब मक्खन को मेल्ट करके ब्रेड को 5 मिनट गोल्डन कर लें। फिर हार्ट शेप के सुराख में अंडा डालकर 1 चुटकी नमक और काली मिर्च छिड़कें। अब इसे 5 से 7 मिनट सफ़ेदी सेट होने तक पकाएं। आखिर में केपर्स और हर्ब छिड़क कर सर्व करें। टाइनी चॉकलेट केक्स। अज्जा केक के लिए चॉकलेट चॉप्ड 1 आउंस, कॉफ़ी आधा कप, मैदा 3/4 कप,
कोको पाउडर आधा कप, चीनी 1 कप, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 3/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, तेल 1/4 कप, बटर मिल्क आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। फ्रॉस्टिंग के लिए अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, चीनी 1/4 कप, लाइट कॉर्न सिरप 1/8 कप, पानी 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी। चॉकलेट गनाश के लिए क्रीम आधा कप, अनसॉल्टेड बटर 1 चाय का चमचा, चॉकलेट चॉप्ड 6 आउंस। तरकीब: केक के लिए एक बोल में चीनी, मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक मिला दें। अब अंडे को फेंट लें, फिर इनमें तेल, बटर मिल्क, वनीला एसेंस, पिघली चॉकलेट और कॉफ़ी शामिल करें। अब गीले मिक्सचर में खुश्क मिक्सचर शामिल करें और यकसा तौर पर मिक्स होने तक फेंट लें। फिर इसे ग्रीस किए हुए पैन में फैलाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक करें और 5 से 10 मिनट बाहर रैक पे रख के ठंडा कर लें। अब इसे हार्ट शेप के कुकी कटर से कुकीज काटें और बेकिंग शीट पर रखें। 1 कप केक कवर या तेज छुरी से हार्ट शेप से केक का एक हिस्सा काट लें। फ्रॉस्टिंग के लिए उबलते हुए पानी में तमाम अज्जा डालकर पकाएं। फिर बैटर से 6 से 7 मिनट फेंट कर फ्लफी कर लें। फिर इसे चूल्हे से हटा के थोड़ा ठंडा होने तक फेंटते रहें। गनाश के लिए चॉकलेट को मेल्ट करके स्मूथ कर लें। हार्ट की असेंबलिंग के लिए हर हार्ट शेप में थोड़ी मकदार में फ्रॉस्टिंग को एहतियात से पाइप करें। हर हार्ट शेप पर थोड़ी मकदार में गनाश की लेयर लगाएं और केक के ऊपरी हिस्से में एक पतली परत में फैलाएं। गनाश को सेट करने के लिए केक को 20 मिनट फ्रिज में रखें ताकि हार्ट को मोड़ सकें और दूसरी तरफ गनाश से ढांप सकें। फिर इसे यकसा तौर पर ढांपने के लिए हर हार्ट पर गनाश डालें और तमाम किनारों को ढकें। फिर केक को रेफ्रिजरेटर में रखें। हर ठंडे हार्ट पर एक छोटे पाइपिंग बैग से लव पाइप करके सर्व कर दें। एग्स इन टोस्ट। अज्जा: म्यूनीस 4 चाय के चमचे, ब्रेड 2 स्लाइस, मक्खन 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, किपर्स चंद अदद, चॉप्ड हर्ब हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्रेड स्लाइस के दोनों साइड्स पर म्यूनीस फैलाएं, फिर इसे हार्ट शेप कटर से दरमियान में से काट लें। अब मक्खन को मेल्ट करके ब्रेड को 5 मिनट गोल्डन कर लें। फिर हार्ट शेप के सुराख में अंडा डालकर 1 चुटकी नमक और काली मिर्च छिड़कें। अब इसे 5 से 7 मिनट सफ़ेदी सेट होने तक पकाएं। आखिर में केपर्स और हर्ब छिड़क कर सर्व करें। जी वेलकम बैक। ओके, एग्स इन टोस्ट के लिए आपने ब्रेड के ऊपर ब्रेड के स्लाइसेस पे या मेयोनीज लगाएं या मक्खन लगाएं और फिर थोड़ा सा मक्खन और तेल गरम कर दीजिए। उसमें डबल रोटी के स्लाइस को तल दीजिए, बीच में कुकी कटर से काट लीजिए व्हाटएवर शेप यू वांट। मैंने हार्ट शेप का कर दिया था। और उसके अंदर आप एक अंडा तोड़ दीजिए, उसमें नमक काली मिर्चें डाल दीजिए और फिर सर्व करने के वक्त आप ऊपर केपर्स डाल दीजिए, आप ऊपर पार्सली डाल दीजिए, व्हाटएवर, ठीक है। और केक के लिए मैंने चॉकलेट ली थी 1 आउंस, कॉफ़ी उसमें गई, मैदा, कोको पाउडर, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, तेल, दूध जिसके अंदर मैंने चंद कतरे डाले थे लेमन जूस के, उसको बटर मिल्क बनाने के लिए, और वनीला एसेंस। केक को छोटे डब्बे में करिएगा। अगर मैं कल क्या करूँगी, मैं छोटे सिलिकॉन के मोल्ड्स में ये केक बना के लाऊंगी ताकि हम उसी को निकालेंगे, काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर उसमें वो वाइट वाला जो फ्रॉस्टिंग है जिसमें मैंने 1 अंडे की सफ़ेदी ली थी, कॉर्न सिरप लिया था और आप उसमें थोड़ा सा पानी डालना चाहें डाल सकते हैं, चीनी है और वनीला एसेंस है और नमक है, दैट्स इट। और उसको फिर हम अंदर भरेंगे और उसके बाद फिर उसको हम ठंडा करेंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, फिर हम उसके ऊपर गनाश डालेंगे जिसको मैंने मक्खन, चॉकलेट और क्रीम के साथ तैयार किया था, ठीक है। फिर उसको आप ठंडा होने दीजिए। फिर उसके ऊपर आप स्प्रिंकल्स डालें या कोई चीज़ आपको पाइप करनी हो, कोई अल्फ़ाबेट लिखना हो, कोई नाम लिखना हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है, वो आप ऊपर से पाइप कर दीजिए एक दूसरी कलर की चॉकलेट के साथ। अगर डार्क चॉकलेट का गनाश है तो वाइट चॉकलेट से आप पाइप कर दीजिए। समझ आ गई? तो इसी तरह बनाइएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक हमें दीजिएगा। ये कल वाले ऑरेंज जेलीज़ थे जो मैंने ऑरेंज जूस के साथ नेचुरल ऑरेंज जेली बनाई थी जिसमें कोई क्रिस्टल्स का इस्तेमाल नहीं है। खुद ही इसी तरह बनाइए घर में चीज़ें, प्रिजर्वेटिव फ्री, कलर फ्री। देखिए इसमें रंग भी नहीं मैंने डाला है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। सो डेफिनेटली ट्राई आउट ऑल दीज रेसिपीज़ एट होम। अब आप दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।